हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो भी यूनिट सर्कल और एज ए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन साइन और टेन के टेबल से रिलेटेड जो भी हमें वैल्यूज फाइंड की, चलो उसी में हमने थोड़े बहुत ऐसे होमवर्क में दिए थे। जो यहाँ पर बोलेंगे साइन 24 डिग्री 16 मिनट का आंसर क्या होगा। चलो अब तुम वेरीफाई करो और यहाँ पर वापस सीखो कि उसको कैसे तुम्हें देखना है। अगर तुमने आंसर लिखा है तो उसको वेरीफाई करो कि इट इज परफेक्ट और नॉट। तो देखो साइन 24 डिग्री, तो 24 डिग्री में जाओ तो 24 डिग्री और 16 मिनट, तो 16 मिनट तो है नहीं, तो उसका जो लोवेस्ट है वो 12 मिनट है। तो 24 डिग्री में 12 मिनट में उसकी कुछ वैल्यू है 0.4099। ओके, ये है 12 मिनट की, 24 डिग्री 12 मिनट में, लेकिन हमें तो 16 मिनट चाहिए। तो क्या करो, जो बाकी बचता है वो मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस कितने का हुआ 4 का, तो 4 के मीन डिफरेंस में उसकी वैल्यू है कुछ 11, तो यहाँ पर 11 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 0 1 1 4, मतलब ये होगा 0.4110। वंस अगेन, जैसे हमने टेबल में बोल रखा है कि 24 डिग्री, मतलब इसमें ये हमारा पूरा टेबल है, यहाँ पर कुछ मेन डिफरेंस है, तो यहाँ कहीं पर भी 24 डिग्री और ऊपर 12 मिनट है ना। तो 12 मिनट जो है उसकी लाइन में उसका आंसर है 0.4099। अब 12 नहीं, हमें तो 16 चाहिए, तो यहाँ पर जो 4 मिनट का डिफरेंस हुआ तो ये मिला के 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका जो मेन डिफरेंस है वो 11 का है, वो यहाँ पे ऐड करो। दिस इज अवर आंसर ऑफ 24 डिग्री 16 मिनट। बाय द सेम वे 48 डिग्री 24 मिनट, देन 48 डिग्री नेचुरल साइन में देखना है, 48 डिग्री 24, तो 48 डिग्री 24 में डायरेक्ट मिलेगा, इट इज 0.7478। ऐसे ही 68 डिग्री 54 मिनट, तो 68 डिग्री 54 मिनट में देखने जाओगे देन इट इज 0.9330। चलो ऐसे ही 10, तो नेचुरल 10 से टेंजेंट हमें देखना है। अब 20 डिग्री 31 मिनट, देन 20 डिग्री, तो 10 के लेवल में 20 डिग्री और 31 नहीं है लेकिन 30 है ना। तो 20 डिग्री 30 में उसका आंसर है 0.3739, इट इज 0.3739। ओके, अब कितना बाकी बचा इसमें डिफरेंस 1 मिनट का, तो 1 मिनट का डिफरेंस है उसी लाइन में 3, तो 3 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब 4, तो वैल्यू होगी 0.3742। ऐसे 26 डिग्री 34 मिनट 10 में, तो 26 डिग्री और 34 जो है 34 भी नहीं है, इट इज 30, लोवेस्ट क्लियर आंसर लाना है हमें। देन 26 डिग्री 30 मिनट में उसका आंसर है 0.4986। ओके, अब 34 में 30 है तो उसमें कितना डिफरेंस बाकी बचा 4 का, तो 4 का डिफरेंस में उसके वैल्यू है 15, तो 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, मतलब यहाँ पे 1 मतलब 0, ऊपर 1 मतलब 0, 5
It is 0.5001. Once again 26 डिग्री 34 करना है हमें। तो कभी भी देखो नेक्स्ट वैल्यू 36 है, 36 में से 2 माइनस करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, ऑलवेज वी विल ऐड, देन चूज लोवेस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू है 0.4986। बस उसमें कितना डिफरेंस बाकी बचा अब 4 का, तो 4 का मीन डिफरेंस में उसकी वैल्यू है 15, तो 15 ऐड करेंगे। ओके, बाय द सेम वे 42 डिग्री 36 मिनट, तो 42 डिग्री 36 तो डायरेक्ट है, दैट इज 0.9195। ओके, देखो जिन लोगों की ये सब वैल्यूज परफेक्ट आ गई, मतलब तुम्हें टेबल जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर जिन लोगों की वैल्यूज रॉन्ग हुई है, एक बात और, जो इसके आगे वाला वीडियो जो है वो देख लो कि उसको हमें tan के टेबल या sin के टेबल में कैसे देखना है, उसको वापस देख लो। ओके, चलो अब इसके ऑपोजिट, अगर ऐसी कुछ वैल्यू दी है कि tan थीटा इज इक्वल टू 0.7822, देन व्हाट शुड बी द थीटा। तो पहले तो tan थीटा है तो tan के टेबल में देखेंगे और उसके अंदर वैल्यूज देखते हैं, और इसमें अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं मिली तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू ले सकते हैं। तो देखो 0.7822 कहां पे मिल रहा है, तो 0.7822, तो 7822 में नियरेस्ट वैल्यू मिल रही है हमें 0.7813। देखो 10 के टेबल में 38 डिग्री में वैल्यू है 0.7813 और उसके बाद है 7841, हमें तो चाहिए 7822। देन नियरेस्ट लोवेस्ट वैल्यू कौन सी हुई, 0.7813। ओके, ये हुई हमारी नियरेस्ट वैल्यू 7813। तो उसके लिए डिग्री कौन सी हुई, 38 डिग्री, तो 38 डिग्री तो परफेक्ट आंसर हुआ। अब अबाउट द मिनट, तो ये 0 मिनट में है। ओके, अब इसमें और इसमें डिफरेंस कितना बाकी बचा, तो 13 प्लस 7 करेंगे तो 20 और प्लस 2 मतलब 9 का डिफरेंस हुआ। अगर इसमें हम 9 ऐड कर दे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, मतलब उसी लाइन में देखो 9 का कहीं पर डिफरेंस मिल रहा है क्या, 7813 38 डिग्री में, हाँ है, एग्जैक्ट 9 का डिफरेंस है। ओके, तो 9 का डिफरेंस ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा, मतलब वो 9 का डिफरेंस कितनी मिनट में है, 2 मिनट, और हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0 मिनट, तो 0 और प्लस 2 मतलब इट इज 38 डिग्री 2 मिनट। क्लियर, क्योंकि 0 डिग्री में तो था ही वो पहले, ये जो वैल्यू है 2 डिग्री में, तो 0 डिग्री प्लस 2 डिग्री सॉरी मिनट, 0 मिनट प्लस 2 मिनट, इट इज 2 मिनट। इसका अब रिवर्स देखो, अगर कोई ऐसा पूछे कि 38 डिग्री 2 मिनट का आंसर क्या होगा, तो 38 डिग्री 2 है नहीं तो 0 और 2 ऐड कर देंगे मेन डिफरेंस, तो यही वैल्यू मिलेगी। चलो नेक्स्ट 0.6851, तो 10 है तो 10 के टेबल में देखो 0.6851 कहां पर है, तो 0.6851 देखो तुम्हें मिलेगा कुछ 0.6847 ऐसा मिलेगा, 6847, इट इज 0.6847। अभी 6847 ट्रीट करो ना इसको, क्योंकि उसकी नेक्स्ट वैल्यू है 6873, हमें तो चाहिए 51, तो वो तो है ही नहीं। देन नियरेस्ट लोवेस्ट वैल्यू इज 6847। चलो तो अब वो कितने डिग्री पे है, 34 डिग्री, कितने मिनट में है वो, 24। अब ये जो 24 मिनट है वो हमारा परफेक्ट आंसर नहीं, वी कांट से
34 डिग्री 24 मिनट, बिकॉज अभी इसमें डिफरेंस कितने का हुआ, तो डिफरेंस हुआ 4 का। तो उसी लाइन में कहीं पर 4 का डिफरेंस है, हाँ मिल गया, देखो 4 का डिफरेंस है, कौन सी मिनट में, 1 मिनट में, मतलब 24 ऑलरेडी है, 1 ऐड करेंगे 25 मिनट। क्लियर, 34 डिग्री 25 मिनट। चलो बाय द सेम वे साइन थीटा, तो साइन के टेबल में देखना है 0.3612। चलो सर्च आउट करो, 3612 कहां पर है, देन 3612 देखो, तो वैल्यू हमारे पास है 3600 और उसके बाद है 3616। हमें लोअर है, लोवेस्ट, नियरेस्ट वैल्यू देखनी है, तो इट इज 3600, वैल्यू है 3600, इट इज 0.3600, ट्रेट है 3600। चलो तो अब वो कौन सी वैल्यूज है, मतलब 21 डिग्री एंड 6 मिनट। 6 मिनट यहां नहीं लिख सकते, ये हमारा आंसर नहीं है। अब कितना डिफरेंस बाकी बचे, 12 का, तो 12 का डिफरेंस है, मीन डिफरेंस की लाइन उसी लाइन में, हाँ तो मीन डिफरेंस 12 नहीं है, 11 है, तो चल जाएगा, है ना, तो 11 है तो 3611 आएगा आंसर इसका, और हमारी वैल्यू है 3612। थोड़ा बहुत 2-3 का डिफरेंस में वैल्यू चलती है, तो वो कौन से मिनट में है, 4 मिनट में, मतलब 6 ऑलरेडी है और 4 मिनट ऐड कर देंगे, दिस इज 10 मिनट, 21 डिग्री 10 मिनट। चलो ऐसे 0.5768, तो 0.5768, तो 5768 नहीं है, 5764 है ना, किसमें, 35 डिग्री एंड 12 मिनट। अब 64 करना है, 68 मिला हमें, 64 कितने का डिफरेंस बाकी बचा अभी, 4 का, तो 4 का डिफरेंस है, 4 नहीं 5 का है, तो प्लस और माइनस थोड़ी बहुत वैल्यूज चलेगी, तो वो 5 का कौन से मिनट में है, 2 में, ऑलरेडी 12 है, 2 ऐड करेंगे 14 मिनट, देन 35 डिग्री 14 मिनट। ओके, अब देख लो, जो भी वैल्यूज तुम्हारी परफेक्ट आ गई, मतलब तुम्हें जो भी सीखा हुआ है वो परफेक्ट है, तुम्हें देखना आ गया। ऐसे ही हमें न्यूमेरिकल्स में सोल्व करना है, और अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आगे वाला वीडियो जो है वो वापस देख लो, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा करो कि जो टेबल है वो अपने पास रखो और फिर मुझे पर्सनली कॉल करो, तो डायरेक्ट मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि वैल्यूज तुम्हें कौन से और कैसे देखनी है, लेकिन ये तुम्हें परफेक्ट आना चाहिए, है ना, तभी हम इसके आंसर्स ले पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमें एंगल से ही मिलेगी। जो भी हम बोलेंगे कि डायरेक्शन पर्टिकुलर, तो बोलेंगे विथ एक्स एक्सिस बाय मेकिंग 30 डिग्री 24 मिनट, ऐसा कुछ बोल देंगे, जो भी इसकी डायरेक्शन आएगी, तो ऐसे कुछ हमें आंसर्स लाने हैं। चलो अब ऐसे इसी से रिलेटेड देखते हैं कि चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 1, और तब तुम्हें आइडिया आएगा इसका कि हमें इसको कैसे फॉलो करना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, जस्ट रीड इट आउट क्वेश्चन केयरफुली। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, लेकिन इसका जो ओवरव्यू है वो बता देता हूं मैं। क्या बोला है कि जो रेनफॉल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन with the speed 35 meter per second, then we can say it is velocity of rain 35 meter per second, and rain है obviously it is vertically downward direction,
कभी नीचे से ऊपर तो रेनफॉल होगी नहीं। ओके, चलो फिर उसी टाइम पर कुछ ऐसे एयर फ्लो हो रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा कुछ बोला है। विथ 12, तो वेलोसिटी ऑफ विंड कर देते हैं, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, लेकिन बोला है हमें ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा कुछ। चलो देन कोई भी ऐसे बस स्टॉप पर कोई भी एक ऐसा लड़का खड़ा है, तो उसको अम्ब्रेला जो है वो कौन सी डायरेक्शन में रखनी पड़े। हाँ, चलो इसमें हम ऐसा बोल देते हैं कि अगर हम सोच लें कि दिस इज अवर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, देन विंड फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में बोल देंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द विंड। अब रेनफॉल कैसे है, डाउनवर्ड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है, मतलब ऐसा सोचो कि हम यहां पर खड़े हैं, रेनफॉल हो रहा है और इस डायरेक्शन में हमारी तरफ ऐसे ईस्ट टू वेस्ट विंड ब्लो हो रही है, तो हमारे पास अगर अम्ब्रेला होगी तो हम किस डायरेक्शन में रखेंगे, कुछ ऐसे। अगर यही अम्ब्रेला हुई तो हम उसको ऐसे डायरेक्शन में करेंगे, मतलब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट बनेगा उस डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला रखनी पड़े। और विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, रेनफॉल जिस डायरेक्शन में उससे हम एंगल बनाएंगे, मतलब ये एंगल बोल देंगे हम थीटा। तो अब ये होगी उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए अगर मैं इसको बोल दूं ओनली आर, बस तो अब ट्रायंगल रूल यूज कर दो, या फिर ट्रायंगल यूज मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो फिर हम पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। व्हाट वी कैन से अबाउट द आर्क मैग्नीट्यूड ऑफ आर्क, दैट इज अंडर रूट v w स्क्वायर प्लस v r स्क्वायर, ये हो जाएगी उसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मतलब ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो देखो 35 का जो स्क्वायर होगा, अगर पीछे 5 वैल्यू है तो स्क्वायर करना इजी है, 5 है तभी पॉसिबल है ये मेथड। 5 का कर दो 25 और आगे की जो वैल्यू है 3 का नेक्स्ट होता है 4, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 4 12, तो इट इज 1225 है, इसका स्क्वायर होगा और इसका तो स्क्वायर 144 है। तो अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 9 6 3 1 1369, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई कुछ 37 मीटर पर सेकंड। हमें तो चाहिए उसका एंगल, देन फ्रॉम फिगर व्हाट वी कैन से अबाउट tan थीटा। तो देखो यहां पर थीटा, तो tan थीटा मतलब ऑपोजिट, तो ऑपोजिट ये वैल्यू और एडजेसेंट ये होगा, मतलब VW अपॉन VR। देन tan थीटा, VW क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड 12, VR वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 35। तब देखो कि पहले तो 12 डिवाइडेड बाय 35 कर दो, तो 12 डिवाइडेड बाय 35 करोगे इट इज वैल्यू कुछ 0.343 समथिंग आएगी। अब बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343। तो देखो अब टेबल में 0.343 कहां पे आ रहा है, तो 0.343
अगर हम ऐसे टेबल में देखें तो कौन सा टेबल 10 वाला, तो नेचुरल 10 0.343 देखो, तो 0.343, तो 343 कहां पर है? हाँ, अब 343 है ही नहीं, 3424 है, तो इट इज 18 डिग्री 54 मिनट, मतलब 18 डिग्री और 54 में परफेक्ट है नहीं, 24 है, कितना बाकी बचा? 6, तो 6 का डिफरेंस 2 में है, मतलब इट इज 18 डिग्री 56 मिनट, देन नियर अबाउट इट इज 19 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री इज 60 मिनट, तो इसमें तो 4 मिनट ही बाकी था, 4 मिनट और ऐड हो जाती तो 1 डिग्री और बढ़ जाती, मतलब तो नियर अबाउट 19 डिग्री, देन द चाइल्ड हैज टू kept his umbrella with 19 डिग्री with respect to the rainfall, या फिर with respect to vertical direction, then with respect to vertical, child has to set his umbrella by 19 डिग्री, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ओके, तो यहां पर लिखना है therefore child should keep his umbrella by making angle 19 degree with vertical direction। ओके, चलो ऐसा ही कुछ नंबर 2 4.2 एंड 4.2 एग्जाम्पल है, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका हमने वैसे तो डिस्कशन कर रखा है, फिर भी एक बार और एज ए न्यूमेरिकल दिया है तो हमने थियरी में उसका ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर 4.2, दिस इज एज पर द पैरेललोग्राम मेथड, कि हमें एज ए वेक्टर्स दे रखे कि ए एंड बी का हमें कुछ ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, उसके मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, यानी इन टर्म्स ऑफ थीटा के टर्म्स में चाहिए, ऐसा कुछ बोल रखा है हमें। तो चलो अगर हम ऐसा बोल दें, सपोज अवर 2 वेक्टर्स, जैसे ये ए एंड सेकंड वेक्टर suppose I am drawing like this, then this is the angle made या angle between these 2 vectors, इसके नाम दे देते, this is OB और this is OQ वेक्टर। अगर इसी को मैं यहाँ पर करूँ, अगर हमें हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है तो B वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ और A वेक्टर जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। This is PS, then PS is also B, and theta is the angle between them. Then this is called the resultant vector R, and suppose resultant vector makes angle alpha with vector A. तो जैसे हमने बोला था, ये अगर B है, B वेक्टर है, तो अगर ये लाइन को मैं एक्सटेंड करूं तब यहां पर बोल सकता हूं कि दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज अगर ये लाइन यहां पर और ये वेक्टर जो बी है, तो दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का एंगल कैसे है? अगर दोनों के टेल एक पोजीशन पर होने चाहिए, लाइक दिस। तो अगर मैं इसको यहां पर एक्सटेंड करूं तो ये अगर मैं a जो है उसको एक्सटेंड करूं, then and then this is the angle between a and b, then b makes angle with this line, तो b का यहाँ पर कंपोनेंट मिल सकता है हमें, that is called b cos theta, और उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब इधर आएगा,
लेकिन उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट इज बी साइन थीटा। तब ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसका कोई भी नाम दे देते हैं एज पर द टेक्स्ट बुक एन, देन पी एन इज बी कॉस थीटा एंड एन एस इज बी साइन थीटा। फ्रॉम द फिगर बी एन इज बी cos theta and ns is b sin theta. Clear? This is the component of the b. b का जिधर का कोण उधर का cos as a b pn is b cos theta and ns vertical वैसे तो इधर, लेकिन इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, that is b sin theta. अब हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए r। तो रिजल्टेंट अगर हम कोई भी एक ऐसा रूल कर दे कि ट्रायंगल मेथड करो या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम थोड़ा इजी रहेगा। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या बोलेंगे आप? तो फॉर या फिर यूजिंग ट्रायंगल ONS, जस्ट यूज द ट्रायंगल ONS जिसमें R हाइपोटेन्यूस, then we can say r square, otherwise we can say OS square is equal to क्या होगा? It is ON square plus MS square. Clear? एक बार और देखो, for right angle triangle ONS hypotenuse is OS and two sides are ON and NS, देन दोनों के स्क्वायर का एडिशन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर बोल सकते हैं इट इज आर स्क्वायर। अब ओ एन जो है, अगर हम बोल दे तो ये दो चीज में डिवाइड हो सकता है, ओपी प्लस एनपी। तो ओ एन को बोल सकते हैं ओपी प्लस एनपी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, देन इट इज आर स्क्वायर is equal to OP is A plus NP is B cos theta plus NS it is B sin theta। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो we can say B square sin square theta। चलो, then R square is equal to A plus B cos theta whole square है तो कर सकते हैं, it is A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta and it is B square sin square theta। Then R square is equal to A square plus 2AB cos theta plus, चलो यहाँ पर कॉमन आउट B square, that cos square theta plus sin square theta is 1, therefore it is only B square। रीजन लिख दो कि cos square theta plus sin square theta is equal to 1 and अगर R करें तो इसका अंडर रूट, this is under root of A square plus B square plus 2AB cos theta, जो हमने ऑलरेडी थियरी में कर रखा है, लेकिन एज ए न्यूमेरिकल में पूछा है तो फिर से इसको रिवाइज कर दिया हमने। देन रिजल्टेंट इज अंडर रूट A square plus B square plus 2AB cos theta। थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B। चलो, अब ये हमें रिजल्टेंट तो मिल गया, अब इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन मतलब हमने सपोज कर दिया कि कंसीडर द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद ए, ऐसा लिख देते हैं कि कंसीडर वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए के साथ में कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा के लिए देखो, यहां पर अगर हम ये पूरा ट्रायंगल ले लें जिसमें एन एस ऑपोजिट साइड,
then NS is opposite side of this triangle also. Just consider two triangles. First triangle ONS and दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करना है तुम्हें ट्रायंगल PNS जिसमें NS साइड कॉमन है। ओके, तो अब इसके लिए हमें एक जो है वो ऑपोजिट जो है हम बोल सकते हैं कि साइन। तो साइन अल्फा अगर इसके लिए मैं लिखूं तो क्या होगा? व्हाट अबाउट साइन अल्फा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट क्या? NS अपॉन हाइपोटेन्यूज इज R। Then what about NS? It is R sin alpha. चलो भाई the same way इसके लिए बोलो sin theta. What about sin theta? For this triangle PNS, then opposite NS divided by hypotenuse is B. Then what about NS? It is B sin theta. तो देखो दोनों में NS, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशंस, तो अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें देन इट इज R sin alpha is equal to B sin theta। चलो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि sin alpha अपॉन B is equal to sin theta अपॉन R। ओके, जिसको हम बोलेंगे साइन रूल। इन पैरेललोग्राम मेथड साइन रूल इज यूज्ड, जिसको हम साइन रूल बोलेंगे। अब देखो साइन रूल को तुम्हें अप्लाई कैसे करना है डायरेक्टली। तो देखो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा मतलब एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर ने एंगल बनाया किसके साथ? ए के साथ। ओके, तो अल्फा जो है किसके बीच का एंगल है? आर और ए। तो साइन अल्फा, तो ये दो वेक्टर को छोड़ के तुम्हें थर्ड वेक्टर पकड़ना है, क्योंकि तीन वेक्टर तो बनेंगे ए बी और इसका रिजल्ट। अब अगर तुम कोई भी एंगल चूज करो, देन एंगल होगा कोई भी दो वेक्टर के बीच का। दिस इज अल्फा, चलो साइन अल्फा, तो कौन किसके बीच का एंगल है? ए एंड आर। तो डिवाइडेड बाय थर्ड वेक्टर, मतलब साइन अल्फा अपॉन बी। चलो थीटा देखो, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो साइन थीटा बाय, तो थर्ड वेक्टर कौन सा हुआ? आर। तो साइन थीटा अपॉन आर। ओके, चलो ऐसे यहां पर कुछ एंगल दे रखा है हमें, बीटा भी दे रखा है। देखो तो देखो अब जो बीटा है वो किसके बीच का एंगल है? तो बीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड आर। इसको आगे एक्सटेंड करो, इसको आगे एक्सटेंड करो, तो ये भी तो हम बीटा बोले थे। तो दिस इज द एंगल बिटवीन बी एंड आर। तो अगर इज इक्वल टू मुझे लिखना है साइन बीटा, देन किसके बीच का एंगल है? बी एंड आर। कौन सा बाकी बचा? ए। देन इट इज अपॉन ए। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड साइन रूल। एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट साइन रूल लगाना है, बस उसके लिए कोई भी एंगल एक चूज करो, उसकी साइन वैल्यू। यू कैन से साइन अल्फा, तो साइन अल्फा मतलब देखो किसके बीच का एंगल है? वो आर एंड ए है, देन डिवाइडेड बाय थर्ड। दिस इज साइन रूल, साइन अल्फा अपॉन बी। थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो साइन थीटा अपॉन थर्ड वेक्टर आर, है ना। फिर बी बीटा इज एन एंगल बिटवीन बी एंड आर, देन साइन बीटा अपॉन ए। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। ओके, अब यहां तो हमें करना है वैसे
रिजल्टेंट एंगल अल्फा, तो अल्फा के लिए साइन अल्फा तुम सब्जेक्ट बना दो यहां पर, तो साइन अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन अल्फा, हम ऐसा बोल सकते हैं। अदरवाइज टेन अल्फा भी हम ले सकते हैं। तो देखो यहां से ये साइन रूल लिखने के बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर क्या हमें इसकी रिजल्टेंट एंगल चाहिए, तो रिजल्टेंट एंगल कैन बी फॉर्म बाय टू वेज, साइन अल्फा फ्रॉम दिस इक्वेशन, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन आर, अदरवाइज टेन अल्फा भी ले सकते हैं। व्हाट अबाउट द टेन अल्फा फ्रॉम दिस ट्राइंगल NS अपॉन ON, ON मतलब OP plus NP, then what we can say about tan alpha, NS it is B sin theta upon A plus B cos theta, okay, तो यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी, दोनों में हमें एंगल से भी मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं, तो दोनों वैल्यूज तुम्हें कंसीडर करनी है वैसे तो। हाँ, एग्जाम में फिर यहाँ पर सभी वैल्यूज दे रखे तो उस हिसाब से आंसर मिलेगा, तो तुम कोई भी चूज कर सकते हो। आधे साइन अल्फा मतलब बी साइन थीटा अपॉन आर, अदरवाइज tan अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। चलो अब नंबर 3 जो हम साइन रूल बोल रहे हैं, बस उसी का एप्लीकेशन है इन एग्जाम्पल नंबर 4.3। क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से 4.3 का और देखो कि उसमें क्या सिचुएशन है। नंबर 4.3 देखो क्या है 4.3 में, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, लेकिन हमें कुछ ऐसा दे रखा है कि कोई भी एक ऐसी बॉडी मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ है ना विथ 25 किलोमीटर पर आवर, उसी एरिया में कोई भी एक ऐसे वाटर फ्लो बोला है हमने, वाटर करंट 10 किलोमीटर पर आवर, बट द स्पीड ऑफ वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कैसे है, कुछ बाय मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू साउथ इन ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा कुछ हमें बोल रखा है। चलो तो उसके लिए हम यहां पर जो हमारी परफेक्ट डायरेक्शन होती है उसको हम ड्रॉ करते हैं कि सपोज आई कंसीडर दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, देन इट इज नॉर्थ एंड साउथ, वो तो क्लियर है। ये डायरेक्शन परफेक्ट तुम्हें ड्रॉ करनी पड़ेगी, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा। कोई भी डायरेक्शन तुम ईस्ट वेस्ट ऐसे बोर्ड के ऊपर बोल दो तो ये ऊपर वाली नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगी। चलो अब क्या बोला है कि बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है, 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल, ओके। और वो हमें दे रखा है Vb इज 25 किलोमीटर पर आवर। चलो अब दूसरा क्या है, देन वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट कितना 10 किलोमीटर पर आवर, कौन सी डायरेक्शन में, तो बाय मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ साउथ टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा बोला है हमें। मतलब ऐसे में अगर ड्रॉ करूं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर बोल दूं या वाटर करंट बोल दूं, तो बाय मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ साउथ टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा बोला है कि मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ बाय मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ साउथ, ऐसा हमें कुछ दे रखा है। आया समझ में? तब ये जो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स होगा,
ये एंगल कितना, अगर मैं बोल दूं दिस एंगल इज थीटा, देन थीटा हमारे लिए हो जाएगा 120 डिग्री, बिकॉज टोटल एंगल इज 180, 60 माइनस करो, देन एंगल बिटवीन वेलोसिटी करंट एंड बॉड, तब बॉड ऐसे जा रही है, पूरा फ्लो कुछ ऐसे है, तो ये जो बॉड है वो नॉर्थ में नहीं जाएगी, कुछ इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉड, वी आर लिख सकते हैं इसको, और टेक्स्ट बुक में आर लिखा है तो आर भी बोल सकते हो। बोलो क्लियर आया समझ में? तब ये जो रिजल्टेंट है, चलो ये वर्टिकल के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमें चाहिए पहले तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन, हमें इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी करनी है। तो चलो अब रिजल्टेंट के लिए ये कुछ ऐसे पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो पैरेललोग्राम बना, दोनों के बीच का एंगल हमें पता है, दैट इज 120 डिग्री, यही थीटा एंगल है। Then what about the r? R की वैल्यू, तो r की वैल्यू इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब vb स्क्वायर प्लस vw स्क्वायर प्लस 2vb vw cos 120 डिग्री। तो यहां पर VB स्क्वायर, VW हमने 10 दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, तो 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2, 25 इंटू 10। व्हाट अबाउट cos 120 डिग्री? तो हमने आगे पढ़ लिया कि देखो cos 120 डिग्री डायरेक्ट हमें मालूम नहीं है, तो क्या करें, तो इसको डिवाइड करें cos 90 प्लस थीटा के टर्म्स में, तो थीटा कितना हुआ 30, तो 90 प्लस 30 इज 120, देन cos 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में है, cos 90 प्लस 30, याद करो all S T C 1 2 3 4, देन इट इज 90 प्लस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, cos तो नेगेटिव है मतलब माइनस, और 90 में फंक्शन चेंज होता है, इट इज sin 30 डिग्री, थीटा इज ओवर 30, 90 प्लस थीटा, तो थीटा इज ओवर 30, तो sin 30 कितना होगा 1/2, लेकिन माइनस है तो माइनस 1/2, ओके, इट इज माइनस 1/2। बस पूरी वैल्यूज करो, ये जो है वो 25 मतलब 625 प्लस 100, ये हो जाएगा 250 मतलब 500, और ये माइनस, अदरवाइज इसको तुम माइनस 1/2 कैंसिल कर दोगे तो इट इज 250। चलो आर की वैल्यू निकाल दो, कुछ तुम्हें नियर अबाउट 22 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करंट। अब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो, तो हमने बोला है कि बाय मेकिंग एंगल अल्फा विथ बी या नॉर्थ, हमें ये चाहिए, तो अब साइन रूल लगा दो, ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन रूल। क्या बोला था हमने साइन रूल में, अल्फा चाहिए तो उसका साइन अल्फा, तो साइन अल्फा मतलब क्या, तो कौन से बीच का एंगल है वो, आर और वीबी का, कौन सा वेक्टर बाकी बचा वीडब्ल्यू, देन डिवाइडेड बाय वीडब्ल्यू इज इक्वल टू, हमें कौन सी वैल्यू पता है एंगल की, ये थीटा वाली, तो बोल सकता हूं मैं साइन थीटा, साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, वीबी एंड वीडब्ल्यू, कौन सा है बाकी बचे आर, देन डिवाइडेड बाय आर। आया समझ में, जो हमने साइन रूल अभी किया उसी का एप्लीकेशन। फिर से साइन अल्फा इट इज एंगल बिटवीन वीबी एंड आर, देन डिवाइडेड बाय वीडब्ल्यू, जो थर्ड बचता है उसको डिवाइड कर,
दिस इज साइन U. देन साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन VB एंड VW. कौन सा वेक्टर बाकी बचा? R. देन डिवाइडेड बाय R. क्या करना है हमें? साइन अल्फा. देन साइन अल्फा इज इक्वल टू VW साइन थीटा अपॉन R. बस अभी वैल्यू है हमारे पास. VW कितना है? इट इज 10 साइन 120 डिग्री एंड अपॉन R. R मिला है 22. वापस साइन 120 डिग्री क्या होगा? सेम रूल अप्लाई करो. इट इज साइन 90 प्लस 30. सेकंड क्वार्टर साइन पॉजिटिव है मतलब cos 30 बिकॉज इन सेकंड क्वार्टर साइन इज पॉजिटिव. cos 30 कितना होगा? इट इज √3/2. तो यहां पर 10 इंटू √3/2 इंटू 22. चलो अब वही मैं यहां पे लिख रहा. तो ये 10 √3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइडेड बाय 2 22 करो कितना आ रहा है? इट इज कुछ नियर अबाउट 0.397 आएगा. और अभी वो साइन के टेबल में देख लो. इट इज नियर अबाउट 23 डिग्री एंड कुछ 4 मिनट है मतलब 24 डिग्री कुछ आएगा. 23 डिग्री 24 मिनट. और टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? 23.4 डिग्री. तो अब अगर तुम्हें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 24 मिनट और 1 डिग्री 60 मिनट. तो इसको 60 से डिवाइड करो. नियर अबाउट 0.4 डिग्री. देन इट इज 23.4 डिग्री भी हम बोल सकते हैं. अगर मिनट को तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो. 60 करोगे तो वो नियर अबाउट 0.4 मिलेगा. देन 23.4 डिग्री भी हम बोल सकते हैं. ओके तो इतना कर देना है पहले.